नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। IAD टुडे के खबरनामे में आपका खैर मकदम करते हैं। आइए बढ़ते हैं तफसीलात की तरफ। भारत में बीजेपी हुकूमत के चमत्कारी सत्ता में आने के बाद 6 सालों में जहां मुल्क में सैकड़ों तनाज़ात पैदा किए गए और अभी मुल्क की माशी हालत एकदम अबतर हो जाने वाले माहौल में बीजेपी पार्टी के बड़े लीडरों के सारी दुनिया में मुल्क के बड़े झूठे साबित हो जाने वाले पस मंजर में अचानक इन लोगों ने मुतनाज़िया CAA व NRC बिल्स मुल्क में लाकर माहौल को परागंदा कर दिया और हिंदू मुसलमान बना दिया, जिसकी तवक्को आवाम को पहले ही से थी। लिहाजा अभी पुलिस के जरिए से एहतजाजियों के खिलाफ हैवानियत का नंगा नाच वाले माहौल में शहर हैदराबाद की मिल्लत इस्लामिया की यूनाइटेड मुस्लिम एक्शन कमेटी ने कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की क़ियादत लेते हुए एक वफद की शक्ल में आज तेलंगाना के डायनामिक CM KCR से मुलाकात की और उन्हें हुकूमत के कौम दुश्मन बिल्स के खिलाफ में याददाश्त पेश करते हुए कमेटी की जानिब से तेलंगाना के ज़िले निज़ामाबाद में 27 दिसंबर को एक बड़ा जलसा आम मुनक़िद करने की इत्तला दी और उन्हें भी उसमें मदऊ किया। लिहाजा CM KCR ने इस दावत को कबूल करते हुए कमेटी के लोगों को मशवरा दिया कि इस जलसे में दीगर सेक्युलर पार्टियों को भी मदऊ किया जाए, जिसे फौरन कबूल करते हुए शहर, रियासत और मुल्क की आल पार्टीज को भी उसमें मदऊ कर लिया गया है। यूनाइटेड मुस्लिम एक्शन कमेटी के इस वफद में शहर हैदराबाद वो रियासत और बैरून रियासत के तकरीबन सभी मसलकों के बड़े लोग शामिल थे। हमारी चीफ मिनिस्टर जनाब के चंद्रशेखर राव साहब से बड़ी अच्छी पॉजिटिव मीटिंग रही और अच्छी बात ये रही कि उन्होंने हमको इस बात का तयक़ुन दिया कि उनकी सरकार, उनकी पार्टी इस चीज़ को पसंद नहीं करती जो CAA के जो सिटीज़न अमेंडमेंट क़ानून बनाया गया और CM ने ये कहा भी और हमने उनका शुक्रिया भी अदा किया कि TRS पार्टी ने लोकसभा और राज्यसभा में इस बिल के ख़िलाफ़ वोट भी दिया। चीफ मिनिस्टर ख़तई ये तमाम जो कंट्री में माहौल बन रहा है उससे हरगिज़ वो खुश नहीं है और वो बार बार हमसे ये कह रहे थे कि ये जो कुछ हो रहा है ये देश को हम किस राह पे लेकर जा रहे हैं। और तीसरी बात ये है कि जो 27 तारीख को निज़ामाबाद में जो हमारी प्रोटेस्ट पब्लिक मीटिंग है उसमें चीफ मिनिस्टर ने कहा कि इसमें आप सबको बुलाइए, जिसमें अब TRS पार्टी के भी मिनिस्टर आएंगे, हम दावत देंगे कांग्रेस पार्टी को भी, CPI को भी, CPM को भी, क्योंकि ये ऐसा मसला है जिसमें तमाम लोगों को आकर मुल्क को बचाने का है, मुल्क की रूह को बचाने का है। और चीफ मिनिस्टर ने हमसे ये भी कहा कि वो ये सोच रहे हैं कि लाइक माइंडेड जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो उनसे भी बात करेंगे, उनको भी दावत देंगे और अगर ज़रूरत पड़ी तो फिर जो भी थोड़े टाइम के बाद वो एक सबको जमा करके एक मीटिंग करके पब्लिक मीटिंग भी करेंगे। तो ये एक अच्छी पॉजिटिव मीटिंग रही और चीफ मिनिस्टर बार बार हमारे को इम्प्रेस करे कि ये सिर्फ मुसलमानों का मसला नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशन का, ये मुल्क का मसला है और इसको इस नज़रिए से देखना चाहिए। और साथ ही साथ चीफ मिनिस्टर इस बात को भी हमारे को इम्प्रेस करे कि हर हाल में हमको अमन को बरकरार रखना है। और हम तो ये बोले कि सर ये मसला हम भी कह रहे हैं कि सिर्फ एक कम्युनिटी का नहीं है बल्कि कॉन्स्टिट्यूशन का मसला है और पहली मर्तबा ऐसा हो रहा है कि बीजेपी की मोदी गवर्नमेंट इस मुल्क को रिलीजन के नाम पर एक लेजिस्लेशन बनाया है। तो ये तमाम बातें हुई हैं और हम मुतमईन हैं और हमको यकीन है कि चीफ मिनिस्टर ने हमसे कहा कि उनको 1-2 दिन का टाइम दीजिए, वो ख़ुद फैसला करके मीडिया को बताएंगे उनकी पार्टी का पोजीशन क्या होगा इस बारे में। मगर मेरे को लगता है कि चीफ मिनिस्टर डेफिनेटली एक पॉजिटिव डिसीजन लेंगे, क्योंकि जब वो हमसे खुद कह रहे हैं कि ये पूरे मुल्क का मसला है, ये आप लोगों का मसला नहीं है, सिर्फ ये सब मुल्क का मसला है। और चीफ मिनिस्टर खुद बोले कि निज़ामाबाद की पब्लिक मीटिंग में वो TRS के लोग आएंगे उसमें और आप दूसरे पॉलिटिकल पार्टीज़ को भी दावत दीजिए। हमारे सामने चीफ मिनिस्टर प्रशांत रेड्डी मिनिस्टर को बोले कि निज़ामाबाद की पब्लिक मीटिंग में आप लोग पूरा जाइए, इसमें शिरकत करिए। तो मुझे लगता है कि इंशाल्लाह चीफ मिनिस्टर जो हम अपना डिमांड रखें, हमारा डिमांड तो ये था कि जैसा TRS पार्टी CAA
उस वक्त सिटीजन अमेंडमेंट बिल की मुखालिफत। हम सीएम से ये इस बात का मुतालबा किए कि एनपीआर का भी आप इसका प्रोटेस्ट इसको रोकिए। जिस तरह केरला की सरकार ने एनपीआर के ऊपर स्टे लगाया, वो ऑर्डर कॉपी भी हम सीएम को दिए और हम सीएम को ये बताए हैं कि एनपीआर में और एनआरसी में कोई फ़र्क नहीं है। बाज़ाब्ता हम लोग एमएचए के डॉक्यूमेंट्स को प्रोड्यूस करके सीएम को बताए, जिसमें एनुअल रिपोर्ट में, इस साल की एनुअल रिपोर्ट में खुद एमएचए कह रहा है कि एनपीए इज़ द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स एनआरसी। और एमएचए के वेबसाइट पर जो सेंसस का जो उसमें लिखा है, एनपीआर के बारे में लिखा हुआ है, पीआईबी के प्रेस नोट है एमएचए का। तो ये सीएम खुद देखकर सीएम खुद बोले कि ये लिखा है, मतलब बताएं उनको, और सीएम खुद बोले कि ये पूरे देश को मालूम होना चाहिए कि एनपीआर इज़ द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स एनआरसी। तो मुझे पूरा यकीन है कि चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव एक पॉजिटिव डिसीजन लेंगे। हमारा डिमांड तो यही था कि एनपीआर पर आप जैसा केरला की गवर्नमेंट ने और वेरियस स्टेट गवर्नमेंट्स इस पर स्टे लगाइए, क्योंकि ये स्टेट का मसला भी है। आप देखेंगे हमने अपने नोट में भी कहा कि आर्टिकल 131 का रूट लेकर स्टेट गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट को भी जा सकती। मगर ऑल इन ऑल हम तमाम लोग, चीफ मिनिस्टर जो हमारी गुफ्तगू हुई है वो एक लंबी गुफ्तगू थी और बहुत से चीज़ों पर हमारी बात हुई है। मैं हर चीज़ को यहाँ पर बोलना गलत रहेगा, बट जहाँ तक हमको यकीन है कि चीफ मिनिस्टर और उनकी पार्टी अनकरीब में 1-2 दिन में इंशाल्लाह एक पॉजिटिव डिसीजन लेंगे। और जहाँ एनपीआर का बात है, एनपीआर एनआरसी में कोई फ़र्क नहीं है। मैं साफ तौर से आपसे कह रहा हूँ कि होम मिनिस्टर अमित शाह गलत कह रहे हैं। एनपीआर एनआरसी में कोई फ़र्क नहीं है। एनपीआर एनआरसी के बराबर है और इसीलिए हम लोग तमाम देश के लोगों से अपील कर रहा हूँ कि होम मिनिस्टर जो कह रहे हैं गलत कह रहे हैं। मेरे पास डॉक्यूमेंट्स हैं, उनके होम मिनिस्ट्री के डॉक्यूमेंट्स ये बता रहे हैं कि एनपीआर इज़ अ फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स एनआरसी। मुझे अफसोस इस बात का है कि देश के होम मिनिस्टर हैं और मिसलीड कर रहे हैं और मीडिया के लोग उनको पूछते भी नहीं है ये चीज़ों को सामने रखकर। खैर, हमारी जो आज जो मीटिंग हुई केसीआर साहब से, हम इससे मुतमईन हैं और ये जो प्रोटेस्ट अब आइंदा से जो भी प्रोटेस्ट होगा इसमें तमाम पॉलिटिकल पार्टी साथ रहेंगे और एक पूरे कंट्री में और स्टेट में एक मैसेज जाएगा। क्या आपके पास डॉक्यूमेंट है जिसके बुते पर आप कह रहे हैं कि दोनों में डिफरेंस नहीं है? कल बार-बार उन्होंने बुलाओ जी मुश्ताक बार-बार क्लैरिफिकेशन दिया है कि इसमें और उसमें। अच्छा, अब आप लिखते जाइए। चलिए लिखते जाइए आप। चैप्टर 15 एनुअल रिपोर्ट, चैप्टर 15 एनुअल रिपोर्ट ऑफ एमएचए 2018 एंड 19। आपको फोटो दिखाऊं? हाँ, फोटो दिखाइए। देखो, हेलो, ये देखो, दिस साइड सर, ये लो, चैप्टर 15 एनुअल रिपोर्ट ऑफ एमएचए, ओके, जिसमें पॉइंट नंबर 4 मैं पढ़ रहा हूं, अंग्रेजी आती ना आपको प्रसाद साहब। द एनपीआर इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स क्रिएशन ऑफ एनआरआईसी अंडर द प्रोविजंस ऑफ एफॉरमेंशन्ड स्टैट्यूट। पॉइंट नंबर 4 है ये। चलिए अब आप आइए प्रसाद साहब, ये आप प्रेस के सीनियर हैं तेलंगाना के प्रसाद साहब, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, आप देखते जाओ। पीआईबी 26 नवंबर 2014, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। सेकंड लाइन, द एनपीआर इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स क्रिएशन ऑफ एनआरआईसी। ये हो गया दूसरा। तीसरा प्रसाद साहब, एमएचए के वेबसाइट पे जाइए आप और उसमें जहां पे सिविल रजिस्ट्रेशन डिवीजन लिखा हुआ है, सिविल रजिस्ट्रेशन डिवीजन, आप सेकंड पेज पे जाइए, उसके नीचे लिखा हुआ है एनपीआर। इंडिया इज इन द प्रोसेस ऑफ सेटिंग अप एनपीआर। दिस इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स क्रिएशन ऑफ एनआर, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन एंड द इशू ऑफ नेशनल आइडेंटिटी कार्ड। ये अब आप जाइए 26 नवंबर 2014, किरण रिजिजू का जो आंसर दिए पार्लियामेंट में, ये सब क्या है फिर? ये तो कोई मेरे ऑफिस से तो नहीं बना, ये कोई मैं तो नहीं बनाया, ये तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के वेबसाइट से है। और क्यों होम मिनिस्टर इस तरह का बयान दे रहे हैं? सेंसस अगर होगा तो 1948 एक्ट के तहत होगा, एनपीआर एनआरसी होगा तो सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955 होगा, और उसको वाजपेयी गवर्नमेंट ने अमेंड किया था। जो बीजेपी बोल रही है कि नहीं, मनमोहन सिंह के जमाने में भी एनपीआर हुआ, उस वक्त जब हुआ था तो उसको सिटीजनशिप से नहीं जोड़ा गया था,
अब आप जोड़ रहे हैं, इसमें आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि माँ बाप की पैदाइश कहां पे हुई, आप आधार को ला रहे हैं। अब आप देख लीजिए, एक और आपको एग्जांपल दे रहा हूं, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का नोटिफिकेशन है ये नोटिफिकेशन है, ये वेबसाइट पे जाइए आप, इसमें आप जाकर देखिए, प्रिपरेशन ऑफ नेशनल रजिस्टर ऑफ सेक्शन 3 सेक्शन 4 पढ़ लो आप, सेक्शन 3 सेक्शन 4 पढ़ लो, और सेक्शन 4 में सेक्शन 4 सबसेक्शन 6A में क्या बोल रहा देख लो आप। किसको बेवकूफ बना रहे हैं लोग? मैं आपसे मीडिया से गुजारिश कर रहा हूं कि इस डॉक्यूमेंट्स को बुलाकर पूछिए होम मिनिस्टर को, ये सब क्या है फिर ये। आप एनपीआर का विरोध कर रहे हैं, लेकिन आपके विरोधी ये कह रहे हैं कि 2004 में 2010 में आप बिल्कुल उस वक्त एनपीआर को सिटीजनशिप से नहीं जोड़ा गया था, जो सरकार ने जोड़ रही है। उस वक्त एनआरसी का नहीं था, अब एनआरसी कर रहे हैं। और सिटीजन, मैं तो शुरू से कह रहा हूं, पार्लियामेंट में कहा कि सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट को एनआरसी के प्रिज्म से देखना जरूरी है आपको। आज वो सच साबित हो रहा है। Sir, you said like-minded parties will be approached. Mamata Banerjee. It is for the chief minister to decide. He said that this issue is a very important issue pertaining to the whole nation, and he would like to speak with all the parties and try to bring them on one platform. Now it is for the chief minister to decide. I have no role to play in that. I appreciate and I welcome what the chief minister has told us, but it is for him to decide. Has Mamata Banerjee reached I don't know. It is the chief minister will decide that. Sir, Arundhati Roy said You are ready to share dialogue with Mamata Banerjee, sir, over this issue, NRC and You see, as far as MIM is concerned, we have been supporting KCR. जहां KCR रहेंगे हम उनका साथ देंगे। अब रहा सवाल कि KCR क्या करेंगे, that he will speak for himself. I cannot speak on behalf of the government, of the TRS, of the Telangana government or the TRS party. It is for them to decide, but what the Honorable Chief Minister shared his opinion, I am sharing it to you, but what will the future course of action, it will CM to decide. हाँ, अभी बोलो। साहब, आप जो है अब जो कांग्रेस को बुलाओ, सीएम हटाओ, इस केस में क्या कांग्रेस को आप बुला के स्टेज शेयर करेंगे उनके साथ? अरे हम निजामाबाद में, मैं उत्तम कुमार रेड्डी साहब से बात करके बोलूंगा कि वो खुद आओ। हाँ, नहीं, मजलिस का कोई रोल नहीं, ये तो मुश्तरका मजलिस अमल का जलसा है। इसमें हम इसको कुल जमाती करेंगे, ऑल पार्टी भी करेंगे, ऑल पार्टी को बुलाएंगे, चाहे CPI हो, CPM हो, सबको बुलाएंगे। Arundhati Roy said once they come for NPR, Arundhati Roy said once they come for NPR, you can lie about your name so that they won't register your name and all. Well, if you ask me, I would say that what Kerala government has done, they have given a stay on NPR, because NPR is a first step towards NRC. You have to stop NPR because how many? Akbaruddin Owaisi had filed one RTI application in Telangana. You know how many people have birth certificate in Telangana? Only 29% people have birth certificates. In this NPR, you are asking the date of birth of the parents. Where were they born? Birth certificate. In the state of Telangana, this is the state of affairs. And then a lower level official has the right to classify anyone as doubtful citizen. Now again BJP would say no, that कहाँ लिखा हुआ है, किधर लिखा हुआ है? पढ़ के सुनाता हूँ आपको, सुनो आप लोग अभी, क्योंकि बार बार आप लोग पढ़ने की आदत नहीं है आप लोगों को, खाली जो ऊपर से फोन आया सुन लेते तोतों की तरह और यकीन कर लेते उसको। क्या लिखा हुआ है सुनो आप सेक्शन 4 देख लो। The draft of Indian citizen shall be published by sub-district for inviting objections or for inclusion of any name or correction of family, so and so. Any objection against a particular entry for inclusion of a name or correction, if any in the local Indian citizen may be made within 30 days. Objection का भी है, doubtful का भी लिखा हुआ है। कोई भी official doubtful बोला तो क्या करेंगे फिर आप? Doubtful कोई भी create कर सकता है कि उसका क्या पैरामीटर है, वो डिसाइड करेगा डाउटफुल कौन है। तो ये बीजेपी जो बार बार कह रही है ना कि किसी भारत के सिटीजन को फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मेरा सवाल है कि मुझे सिटीजन कौन डिसाइड करेगा?
कौन डिसाइड करेगा? किस बुनियाद पर डिसाइड करेंगे आप? इसीलिए ये मसला सिर्फ मुसलमानों का नहीं है। अगर एनपीआर होगा तो एनआरसी होगा और देश के 100 करोड़ जनता को लाइन में खड़े रहना पड़ेगा। कौन डिसाइड करेगा मेरी सिटीजनशिप को? और आसाम में जो 5,40,000 बंगाली हिंदू हैं, उनको सिटीजनशिप क्यों देंगे आप? हेमंत बिस्व शर्मा कर, अमित शाह इसका आंसर ही नहीं करते। सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट के जरिए आसाम के 5,40,000 बंगाली हिंदू को सिटीजनशिप मिलेगी और जो 5 लाख मुसलमान हैं उनको नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? जब मोदी जी कहते हैं कि घुसपैठी आता है तो अपनी आइडेंटिटी को छुपाता है और जो रेफ्यूजी आता है वो बोलता है, तो फिर ये क्या कर रहे हैं आप फिर? और कुछ माय डियर Hare Krishna, I am not the spokesperson of the person you have just mentioned. You should ask them. I am not here to. No. This press conference, I know you represent a channel which wants to go deeper into the ground, maybe into abyss also. But I want to tell you that I am speaking to you on what happened inside the meeting with the Honorable Chief Minister. I cannot enlighten you on what other people have said. I can only tell you this has happened. So in 2 days he said As the Chief Minister said within 2 days or as soon as possible. और आज के इस मीटिंग में जो लोग थे उनका नाम भी आपको बता रहा हूं मैं। आपके सामने मोहतरमा इलाही हैं, ये एक लामकान ट्रस्ट है और मशहूर फिल्म प्रोड्यूसर भी हैं और हमारे अजहर भाई जमात इस्लामी के हैं। मौलाना मसूद हुसैन मुश्तैदी अब हमारे फ़िरक़े महदविया के हैं। ममशाद पाशा क़ादरी साहब हैं। हसन फ़ारूक़ी साहब सुन्नी दावत इस्लामी के हैं। हमारे हसन हमूमी साहब इमाम हैं बाग़याम के मस्जिद के। मुफ्ती खलील अहमद साहब चांसलर वाइस चांसलर जामे निज़ामिया। कबूल पाशा क़ादरी साहब, आपके हुसामुद्दीन सानी जाफ़र पाशा साहब, तो ये और डॉक्टर अस्मा प्रेसिडेंट ऑफ वुमेंस विंग ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड। पीर शब्बीर अहमद साहब जमीयतुल उलमा के। मुफ्ती गयास जमीयतुल उलमा के। सैयद निसार हुसैन हैदर आगा शिया कम्युनिटी से। रहीमुद्दीन अंसारी साहब उर्दू एकेडमी के चेयरमैन हैं। तो अकबरुद्दीन ओवैसी साहब फ्लो लीडर थे एमआईएम पार्टी के। हामिद मोहम्मद खान साहब जमात इस्लामी के आंध्रा तेलंगाना उड़ीसा के जो प्रेसिडेंट हैं वो भी थे। तो ये तमाम एक ग्रुप था। आमिरुल्लाह खान साहब इकोनॉमिस्ट हैं वो और सुधीर कमेटी के मेंबर भी हैं और ट्रस्टी भी लामा खान के, सब लोग थे इसमें। सर एक आखिरी सवाल सर, सेंसस तो बहरहाल होना है, 10 साल हो चुके हैं, 2011 में सेंसस हुआ था, तो क्या पैरामीटर हो आपके हिसाब से? आपको मालूम सेंसस का एक्ट क्या है? आपको मालूम एनपीआर का एक्ट क्या है? सेंसस का जो एक्ट है वो 1948 का एक्ट है। एनपीआर और एनआरसी का 1955 सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है जो 2003 में वाजपेयी सरकार ने उसको अमेंड किया था। तो सेंसस होगा, सेंसस का 48 एक्ट है। एनपीआर और एनआरसी जो है वो सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955 के तहत होगा। सेंसस और एनआरपी जो है वो रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया करता है, बट उसका एक्ट डिफरेंट है। तो बीजेपी आपकी आंखों में धूल फेंक रही है, वरना ने सेंसस हो 48 एक्ट में हो। ये एनपीआर जो होगा ये सिटीजनशिप एक्ट के तहत होगा, एनआरसी भी सिटीजनशिप एक्ट के तहत होगा। उसके ऊपर डिस्कशन भी नहीं हो रहा बोल के बोल रहे हैं। कौन? प्राइम मिनिस्टर बोले कि उसके मैं आपको डॉक्यूमेंट्स दिया हूँ। आप अरे भाई आप लोग जब बुला के अमित शाह को पूछते हैं ना, आप खाली सुनते रहते हो उनको। हाँ जी 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 बहुत अच्छा जी वही तो बोले चलेगा होगा। ऐसा पूछो ना, अरे जैसा हमारे को पूछते आप अमित शाह को पूछा देना। कहाँ पूछे आप अरे कुछ भी नहीं पूछते आप लोग, डरते आप लोग। मैं आपको डॉक्यूमेंट्स का नंबर दिया हूँ, नाम दिया हूँ, आप जाके पढ़ो प्लीज, आप पढ़िए प्लीज, उसके बाद फैसला करो। आप मैं झूठ बोल रहा हूँ सच बोल रहा हूँ? आपका काम है, मीडिया का काम है कि मेरे को एक्सपोज करो। आप चलो बुलाओ मेरे को, आप बुला के बिठा के पूछो मेरे को मैं जो बोल रहा हूँ सच है या झूठ है। पूरे समझदार लोग इसको जानते हैं, समझते हैं। एनपीआर इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स एनआरसी, दैट इज द फैक्ट the government itself is claiming on their website, the minister has said in the parliament. ये है।
गाजी किडनी सेंटर एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, गुर्दे और बवासीर के इलाज का 40 साल मशहूर हॉस्पिटल, जहां हजारों पेशेंट्स क्योर हो चुके हैं। डॉक्टर हुसैनी इंटरनेशनल नेशनल अवार्ड विनर और दूसरे डॉक्टर्स और लेडी डॉक्टर्स की जेर खिदमत गुर्दे के तमाम अमराज का मुकम्मल ट्रीटमेंट किया जा रहा है। गुर्दे फेल हो चुके हों, डायलिसिस करवा रहे हों, याद रखिए डायलिसिस कोई इलाज नहीं, इससे 1% भी गुर्दे रिकवर नहीं होते। हाँ, डायलिसिस टेम्पररी रिलीफ दे सकता है, लेकिन हमारे ट्रीटमेंट से गुर्दे फिर से फंक्शन में आ सकते हैं। गुर्दे श्रिंक हो गए हों या सिस्ट हो, गुर्दे की पथरी हो, कैसी भी गुर्दे की तकलीफ हो या पाइल्स यानी बवासीर, चाहे ब्लीडिंग हो या कोम, बगैर ऑपरेशन मुकम्मल क्योर ट्रीटमेंट का एक ही सेंटर, गाजी किडनी सेंटर, DLRL मेन रोड, अपोजिट विकास हाई स्कूल, चंद्रायन गुट्टा, हैदराबाद। सेल 9966930824 या 9391326261। भारत में चमत्कारी अंदाज में सत्ता हासिल करने वाली बीजेपी हुकूमत के मुल्क दुश्मन मुतनाज़िया CAA वो NRC बिल से लाने के बाद सारे मुल्क में जहां इंतशार का माहौल फैल गया था और एहतजाज करने वाले मुसलमानों को अलानिया पुलिस के जरिए कत्ले आम किए जाने वाले माहौल में जहां सारे मुल्क में पुरअमन एहतजाज किया जा रहा है, वहीं तेलंगाना के जिले महबूबाबाद में भी बिला लिहाज मजहब मिल्लत कायम की जाने वाली यूनाइटेड मुस्लिम जॉइंट एक्शन कमेटी के लोगों ने मुतनाज़िया बिल्स के खिलाफ में आज एक जबरदस्त एहतजाजी रैली निकाली और जिला कलेक्टर शिवलिंगया को एक याददाश्त पेश करते हुए मुतनाज़िया बिल्स वापस लेने का मुतालबा किया। और वापसी के दौरान हिंदुओं और मुसलमानों ने एकजुट होकर जबरदस्त अंदाज में बीजेपी लीडर्स के खिलाफ में नारे लगाते हुए मुल्क से बीजेपी हटाओ के नारे भी बुलंद किए। तेलंगाना के वजीर टी श्रीनिवास यादव ने क्रिसमस फेस्टिवल के माहौल में सिकंदराबाद के वेजली चर्च में होने वाले दुआया इज्तिमा में शिरकत करते हुए सारी ईसाई बरादरी को इस फेस्टिवल की मुबारकबाद पेश की और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। इस मौके पर टीआरएस पार्टी के बहुत सारे चाहने वालों के साथ साथ सिकंदराबाद की मोंडा मार्केट के कॉरपोरेटर भी वहां पर मौजूद थे। మనం వరల్డ్ వైడ్గా చూస్తున్నటువంటి మరి ఈరోజు తెలంగాణ ప్రభుత్వం గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు చంద్రశేఖరరావు గారు 2014లో తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడినప్పటి నుంచి మరి ఇప్పటి వరకు చూసుకుంటే ఈరోజు అనేకమైనటువంటి అభివృద్ధి సంక్షేమ కార్యక్రమాలతో పాటు
దైవ బిడ్డల్ని కూడా మరి ఏ విధంగా గౌరవించాలి, అన్ని వర్గాలు అన్ని మతాల వారిని ఏ విధంగా గౌరవించాలి, అది తెలంగాణ రాష్ట్రానికి దేశానికి ఒక యజ్ఞం. అయితే ఈరోజు మనమందరం కూడా మరి ఆ యేసు ప్రభు దీవెనలతో సమాజం పట్ల ఒక కమిట్మెంట్తో ఒకరినొకరు గౌరవించుకుంటూ మనం ముందుకెళ్తున్నటువంటి సందర్భం. ఈరోజు చాలా సందర్భాల్లో మనం చూస్తున్నటువంటి సమాజంలో ఈరోజు క్రిస్టియన్ కమ్యూనిటీలో చాలా ఎడ్యుకేటెడ్ పిల్లలకు మొదటి నుంచి డిసిప్లిన్ ఎడ్యుకేటెడ్, మరి ఎడ్యుకేషన్లో చాలా ముందుకెళ్ళడం, మరి చిన్నతనం నుంచే टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायत ही वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट, ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए CCTV कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप महाराष्ट्र के सदर मुकाम मुंबई के बहुत सारे समाजी लीडर्स ने अपने इलाकों में पतंगबाजी पर मुकम्मल बैन लगाने का आज हुकूमत से मुतालबा किया। समाजी जिहादकार इरफान मच्छीवाला और मुश्ताक अंसारी ने इस मौके पर बतलाया कि साबिका में तेज मांझे के साथ हवा में उड़ाई जाने वाली पतंगों से कई परिंदे जख्मी और हलाक हो गए थे, साथ ही इंसानियत को भी कई नुकसानात उठाने पड़े थे। है जिससे वो उड़ते हैं, वो पर कट जाते हैं, एनिमल्स को नुकसान पहुंचता है। तो ये काइट फ्लाइंग की वजह से बहुत सारे नुकसान हो रहे हैं। अब वक्त आ गया है कि इसके ऊपर स्ट्रिक्ट रूल बनाना चाहिए। जैसे राजस्थान में चाइनीज़ मांझा को बैन किया गया है, लेकिन मैं तो रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ सेंट्रल गवर्नमेंट को और हर स्टेट गवर्नमेंट को इंडिया की कि काइट फ्लाइंग बैन कर दिया जाए, क्योंकि इससे एनवायरनमेंट के बहुत से ज़्यादा नुकसान हो रहे हैं। खास करके जो मांझा में जो ग्लास होता है चाइनीज़ मांझा में, वो गुड कंडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। अगर वो लाइव वायर में टच होता है तो आपको भी करंट लग सकता है। ऐसा बहुत सारा इंसिडेंट हुआ है कि जो लोग इलेक्ट्रिक होकर मर गए। आपको खुद का भी आप जान का जोखिम है इससे। और काफ़ी सारे जो बर्ड्स है जो एक्सटिंक्ट है, जैसे वल्चर्स, ईगल्स, ये हर साल इनका पॉपुलेशन कम हो रहा है काइट की वजह से। तो उनके पर में अटक जाता है, गले में अटक जाता है। इसके अलावा जो ह्यूमन्स है, ह्यूमन्स के गले में भी जो बाइक चलाते हैं, खास करके जो हेलमेट पहनते हैं, तो गले में आँख पे लग जाता है। तो मैं चाहता हूँ कि काइट फ्लाइंग जो है कम्प्लीटली बैन किया जाए। इसके ये जो कल्चर आपका है ठीक है, मगर इसलिए बहुत से लोगों का जान भी जा रही है। तो मैं चाहता हूँ इसको बैन किया जाए और कुछ अलग इसमें अडॉप्ट किया जाए। बी अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन। थैंक यू वेरी मच। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए। और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।